मैं अवनीश कुमार त्रिवेदी आपके YouTube चैनल ईजी और एम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम हिंदी के पहले लेक्चर में आपको हिंदी तथा हिंदी शब्द के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, हिंदी को लेकर हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। तो दोस्तों, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा मानक हिंदी को, किस हिंदी को, मानक हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। इस कारण प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, मानक हिंदी का तात्पर्य होता है जिसके माथे पर बिंदी हो वही हमारी मानक हिंदी होती है। इसलिए मानक हिंदी को प्राप्त करने के लिए उसके माथे पर बिंदी जरूर होना चाहिए। यदि परीक्षाओं में आ जाए कि इस हिंदी और इस हिंदी में से कौन सी हिंदी सही लिखी है, तो हम जिसके माथे पर बिंदी होता है उस हिंदी को सही मानते हैं। पूरे भारत में हिंदी को मेरठ में बोला जाता है। पूरे भारत में हिंदी को मेरठ में बोली जाती है, अर्थात पश्चिमोत्तर भारत में इसका उद्भव अर्थात विकास माना जाता है। दोस्तों, पश्चिमोत्तर भारत जैसे मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली आदि में इसका क्या होता है, उद्भव तथा विकास माना जाता है। हमारे क्षेत्र में हिंदी नहीं बोली जाती है बल्कि भोजपुरी बोली जाती है, जबकि प्रयागराज, वाराणसी आदि क्षेत्रों में क्या बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। प्रयागराज में अवधी बोली जाती है, न कि खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली में किसी भी प्रकार का लोच नहीं पाया जाता है, न किसी प्रकार का लोच पाया जाएगा, न किसी प्रकार की इसमें संवेदना होगी। खड़ी बोली में अपना व्याकरण होता है। दोस्तों, खड़ी बोली में अपना व्याकरण पाया जाता है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। दोस्तों, हिंदी भाषा मूलतः किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। यह भी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। भारत में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ईरानियों ने किया। यह भी हमसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ईरानियों ने किया। हिंदी शब्द का जन्म सिंधु शब्द से हुआ है। दोस्तों, हम आपको आगे बताएंगे कि हिंदी का जन्म सिंधु शब्द से कैसे होता है। इससे पहले आप यह जान लीजिए फैक्ट के रूप में कि हिंदी शब्द का जन्म सिंधु शब्द से हुआ है। संस्कृत भाषा से हिंदी का जन्म हुआ है तथा अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। दोस्तों, जब परीक्षाओं में आ जाता है कि हिंदी का जन्म किस भाषा से हुआ है, तो हम अपभ्रंश मार देते हैं और पूछ देता है कि हिंदी शब्द का विकास किस भाषा से हुआ है, तो भी हम अपभ्रंश मार देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। संस्कृत भाषा से हिंदी का जन्म हुआ है तथा अपभ्रंश भाषा से संस्कृत का विकास हुआ है। अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। दोस्तों, यह है हिंदी भाषा और हिंदी से वैदिक तथा लौकिक साहित्य हुए। लौकिक से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश का जन्म हुआ और संस्कृत भाषा से हिंदी का जन्म हुआ था। अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति तथा हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति का क्रम। दोस्तों, हमको हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति का क्रम लगाने के लिए आ जाता है, तो सर्वप्रथम सिंधु, ईरानियों ने सर्वप्रथम सिंधु शब्द का प्रयोग किया। सिंधु से उन्होंने हिंदू बोला। सिंधु से बोलते बोलते उन्होंने हिंदू बोला और
हिंद बोलते बोलते उन्होंने हिंद में ई प्रत्यय लगा दिया और हिंदी बोला। कुछ दिन बोलते बोलते इसका क्रम बदला और ई प्रत्यय को उन्होंने हटा दिया। इस प्रकार हमारे हिंदी का जन्म हुआ। दोस्तों, हमारे मन में सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है या हिंदी शब्द का उत्पत्ति हुआ है। तो दोस्तों, हिंदी शब्द का व्युत्पत्ति हुआ है, न कि उत्पत्ति हुआ है। व्युत्पत्ति का मतलब होता है, व्युत्पत्ति का मतलब होता है जिसका जन्म किसी के सहायता से हुआ है उसको व्युत्पत्ति मानते हैं तथा उत्पत्ति उसको मानते हैं जिसका विकास, जिसका जन्म किसी की सहायता से न हुआ हो, उसे क्या मानते हैं? उत्पत्ति मानते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे आज विदा लेना चाहते हैं और अपने हिंदी के द्वितीय लेक्चर में इससे और कहीं अधिक फैक्ट देना हम चाहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।